425 का नौकरी नहीं बचा पाया है तो 10 लाख 20 लाख क्या देंगे। बिहार से पहले अग्निवीर जो है निकल चुके हैं, 3 साल नौकरी किए, उसके बाद से नौकरी चली गई है। अभी हम पटना के इंदिरा भवन में मौजूद है, जहां पर बिहार के लगभग 37 जिलों के प्रखंड परियोजना सहायक धरना कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और क्यों ये लोग बैठे हैं। क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मांग है? देखिए, हम लोग समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ICDS में सभी परियोजनाओं में प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे काम करते थे, लेकिन डायरेक्टर सर द्वारा कब से काम कर रहे हैं? 2019 से। लेकिन डायरेक्टर सर द्वारा 10 अगस्त को चिट्ठी निकाला गया कि आपके पदों को भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विलुप्त कर दिया जाता है। उसके बाद 425 लोगों को बिहार से हटा दिया गया। 3 साल बाद 3 साल बाद 3 साल नौकरी की, उसके बाद नौकरी के बाद हटा दिया गया। हम लोग उसके बाद कंटिन्यू 16 तारीख से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे रह गए, लेकिन कोई भी नेता मंत्री वहाँ हम लोग से मिलने 16 अगस्त से कोई भी मंत्री नेता हमसे मिलने नहीं आया। उसके बाद हम लोग सभी नेता के यहाँ गया, सभी के चौखट पे गया, निर्देशक कार्यालय कंटिन्यू दौड़ते गए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार ये सुनने के आया कि निर्देशक सर जो है फाइल तैयार किए हैं। सभी DPO DM सर के द्वारा अनुशंसा किया गया कि इनकी कार्य की ज़रूरत है और उनके लिए अनुशंसा के आधार पर यह फाइल तैयार किया गया है। लेकिन 10 दिन से हम लोग ICDS ऑफिस में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ फाइल पर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। फाइल बन चुका है, फाइल आगे नहीं बढ़ रहा है। उस पर लिखा हुआ है प्रखंड परियोजना सहायक संचिका समायोजन के लिए, लेकिन यहाँ निर्देशक सर एक संतोष कुमार यहाँ का स्टाफ है, वो दोनों की मिली बहस से फाइल को आगे नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन केंद्र ने जब खत्म कर दिया पद तो फिर कैसे होगा? केंद्र ने पद को खत्म नहीं किया है, वो कहा है कि राज्य सरकार अपने बजट से इसको वहन करेगी। उस पर लिखा हुआ है किसी पदों की खत्म नहीं की जाती है, सिर्फ वित्तीय राज्य में जो कटौती की गई उसके कारण पद को हटाया गया है। केंद्र 75% आप लोग का पेमेंट करते हैं जी, अब 25% राज्य सरकार करती है। केंद्र कह रहा है कि पूरा राज्य करे, इसके लिए वो पूरा साइड कर दिया गया है। जबकि हम लोगों का काम सेविकाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना था। जितना भी पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप के माध्यम से काम होता था, हम लोग सिखा के उसको चलना सिखाए। आज थे आप लोग ट्रेनर थे और आज हुआ कि हम लोग को घर बैठा दिया गया। तो सरकार ये भी तो बताए कि हमारे जगह पर किसको रखेंगे, वहाँ पर किनसे काम करवाएंगे, यानी धोखा दे रहे हैं विभाग को। अभी जो महागठबंधन की सरकार है इसमें आप लोग की नौकरी चली गई, इसी में चली गई। 10 तारीख को चिट्ठी निकला और 14-15 को सरकार बनी। हम लोग भी वहाँ आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तेजस्वी आवास पर हम लोगों ने, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आवास पर हम लोगों ने 5 बार 6 बार गए हैं। तो सरकार का तो दावा है कि नौकरी देंगे 20 लाख। सरकार का 20 लाख का दावा तो है, लेकिन 425 का नौकरी नहीं बचा पाया है तो 10 लाख 20 लाख क्या देंगे, ये तो साबित हो रहा है यहाँ। 3 साल नौकरी करने के बाद अब खत्म हो गया नौकरी, अब क्या करेंगे? हम लोग रोड पे आ गए हैं, क्या करेंगे? हम लोग आके यहीं बैठेंगे, अब यहीं रहेंगे। आज हम लोग JDU कार्यालय में भी गए हैं, वहाँ भी जनता दरबार में माननीय मंत्री मदन सहन से मिले हैं, 2 बार उनसे मिले हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बहाली हुई थी? देखिए, इसका बहाली 2019 में पोषण अभियान के तहत जो हुआ था 4 पद पर हुआ था। हम लोग बिहार गवर्नमेंट DM सर किए थे नियमावली के अंतर्गत। हमको केंद्र सरकार से क्या मतलब है, हमको तो DM साहब बहाल न किए थे 7 सदस्य कमेटी के द्वारा। हम तो बिहार गवर्नमेंट को जानते हैं। अब जो है 3 साल के कार्य करने के बाद एकाएक निदेशक सर के 10 अगस्त को पत्र निर्गत किया जाता है, इसको पद को विलोपित किया जाता है। तो पद को विलोपित किया जाता है तो जिस नियमावली के तहत अनेकों प्रकार के प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ा है, बहाली हुई है, हम लोगों को कोई स्पष्टीकरण या कोई तरह के जवाब सवाब नहीं किया गया है, सीधे हटा दिया गया है। तो इसे हम लोग हम ग्रेजुएशन है प्लस अनुभव प्रमाण पत्र भी होगा, 2 साल का अनुभव, 3 साल का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव मतलब जो सोशल डेवलपमेंट का ही है। तो उसके बाद जो है 1 मिनट कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी द्वारा गांधी मैदान से 10 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है। 10 लाख, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 20 लाख, तो 10 लाख 20 लाख रोजगार देने की यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोगों को 1 में बोलने दिया जाए, हम लोगों को जो है एज खत्म हो रहा है। 425 अल्प मानदेय कर्मी है जिसको रोजगार से बेरोजगार किया जा रहा है, जो यह असंतोषजनक खेदजनक बात है। हम लोगों का उम्र एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हो जाने का हम किसी बहाली में नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे कि हमारा जीवन, हमारा परिवार अस्त व्यस्त हो चुका है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमको नौकरी को बरकरार रखते हुए, यथावत रखते हुए, या अपने कैबिनेट के द्वारा अपने बजट से रखते हुए समायोजन करने की कृपा करेंगे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी तो चला गया।
हम लोग सर देख रहे हैं कि हम लोग 10 तारीख को जो लेटर जो हमारे निदेशक सर जो जारी किए उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। निदेशक सर किसके आदेश पे लेटर जारी किए? केंद्र की मार्गदर्शिका थी जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया था कि जो मौजूदा जो भी पद हैं वो राज्य स्तरीय हों या फिर जिला स्तरीय हों या फिर परियोजना स्तरीय हों, वो जो भी है राज्य से वित्त पोषित किए जाएंगे, केंद्र उनको फंड नहीं। सरकार ने हाथ खड़ा किया, राज्य ने नौकरी छीन ली। जी, अब क्या मांग है? अब हमारी मांग है कि जैसे हमारा एक जिला है सिवान, तो वहाँ स्टार्टिंग से ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन जो भी कर्मी बहाल हुए हैं बीपीए के पोस्ट पर, तो वहाँ पे जो है अभी तक जो है राज्य सरकार उनको वहन कर रही है। तो जब एक जिले को जब आप वहन कर सकते हैं तो 38 जिलों को क्यों नहीं? लेटर में क्या लिखा था कि 37 जिले के लोगों को नौकरी खत्म, एक छोड़ करके? नहीं, लेटर में है कि सिवान जिला जो है वो स्टार्टिंग से उसको राज्य सरकार फंड दे रही है। बहुत सारी आर्थिक समस्या हैं, हम लोग मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहे हैं, समाज में हम लोगों की बदनामी हो रही है कि इतना दिन नौकरी किया, अब इस लोगों को हटा दिया गया है। जगह जगह ये बातें सुननी पड़ती है। हम लोग अब कहीं के नहीं रह गए हैं, हम लोग सड़क पे आ गए हैं, कहाँ से हमारा घर परिवार चलेगा? अग्निवीर की विरोध करने वाली सरकार जो 4 साल की नौकरी थी 3 साल में नौकरी छीन लिया है और इन तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपका तो उम्र भी ज़्यादा हो गया, आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि जितने भी प्रखंड परियोजना सहायक का पद जो है समाप्त किया गया है उनको फिर से बहाल किया जाए। आप कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे या फिर कैसे चल रहा है। किसी का पद जाने के बाद क्या घर किसी का चल रहा है? कोई अपना बच्चा छोड़कर, महिलाएं आई हैं घर छोड़कर आई हैं, कोई बीमार है, लाचार है, लेकिन तब भी यहाँ आया है डॉक्टर साहब। फाइल आगे जब तक मूव नहीं होगा, ये प्रयास में है कि फाइल मूव कर जाए, आगे बढ़ जाए और हम लोग अपने अपने प्रखंड में फिर ज्वाइन कर। आगे बढ़ेगा तो नौकरी मिल जाएगा। देखिए, फाइल आगे बढ़ेगा तो प्रक्रिया बढ़ेगा, प्रक्रिया जब होगा तो कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है। कौन बढ़ाएगा फाइल आगे? फाइल यहाँ से डायरेक्टर सर बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा रहे डायरेक्टर सर के पास? वही तो हम लोग आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि ताकि उन पर प्रेशर बने और फाइल आगे बढ़े। तो नहीं बढ़ता है तो नहीं बढ़े। देखिए, हम लोग नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रख के ही हम लोग आगे ये बढ़े हुए हैं। अगर इतना लोगों सब कोई आया है तो पॉजिटिव थिंकिंग के ही है। अब कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ ना कुछ होने वाला है। सरकार आते ही नौकरी चला गया, कैसा लग रहा है? सरकार का कहना है, माननीय तेजस्वी सर जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, कि 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। सर से हमारे आग्रह है कि 425 को जो पहले हम लोग को हटाया गया है, हमारे निदेशक साहेब जो आलोक कुमार हैं ICDS समाज कल्याण विभाग का, उनसे और जो हमारी जो है नेता लोग हैं उनसे यही आग्रह है कि पहले 425 का घर बसा दीजिए, उसके बाद 20 लाख दीजिए। क्योंकि सर हम लोग 3 साल कार्य किए हैं और कार्य क्या किए हैं ये भी बता देते हैं सर। इलेक्शन का काम करते हैं हम लोग, कोविड का ड्यूटी हम लोग, जिस समय सर कोविड में छुआता था लोग, उस दिन हम लोग कार्यालय जाते थे, स्पेशल DM साहब का लेटर निकलता था कि छुट्टी रद्द हो गई है, आप लोग कोविड वैक्सीनेशन में जाना है तो जाना है। यहाँ तक कि सर पूरे बिहार की बात करते हैं, CDPO कार्यालय, बाल विकास परियोजना जो कार्यालय होती है जहाँ पे हम लोग कार्यरत थे, वहाँ की बात करते हैं कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं है उस ऑफिस का जो नहीं किए हैं। मेरे नवादा जिला में नरहट परियोजना में सर ना तो मेरे यहाँ किरानी है, ना चपरासी हैं, ना ही सांख्यिकी सहायक है, बहुत सारे पद की कमी है। कि जब आप सरकार 10,000 वैकेंसी निकाल रही है, या मदन सहनी जी ने बोला है कि समाज कल्याण विभाग में 10,000 सीट खाली है, और एक तेजस्वी यादव जो आश्वासन दिया करते हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो फिर 425 उनके सामने कितनी छोटी अमाउंट है, उनको तो ये देख ही सकते हैं। और डेफिनेटली जो हम लोग 2 महीना से इधर उधर सड़कों पे महिला का विभाग है और महिलाएं जब रोड पर हैं, तो ये अब कितनी मतलब दुर्दशा स्थिति समझ लीजिए महिलाओं की है, दयनीय स्थिति कि ये तो सिचुएशन ही बयां कर रहा है। और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि पिछले मतलब कई दिनों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। कहाँ से आ रही हैं? मैं सारण जिला से हूँ। आप कहाँ से? सीतामढ़ी से। कितना आपको ज्वाइन की थी इसमें? हम लोग 3 साल पहले ज्वाइन किया। साथ ही में हुआ था? हम सब साथ में नौकरी चला गया? हाँ, साथ में ही चला गया। क्या चाहती? हम लोग क्या चाहेंगे कि फिर से हम लोग को रख लिया जाए। हम लोग का तो एज भी एक्सपायर कर गया है, हम लोग अब दूसरे विभाग में जा भी नहीं सकते हैं, कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर नहीं रखा जाता है तो। कितना सैलरी मिलता था? हम लोग को 15,000 मिलता था सैलरी, उसी से सरकार के पास क्षमता नहीं है 15,425 लोगों को देने का। पता नहीं, वो लोग तो वही कर रहे हैं कि हम लोग के पास क्षमता नहीं है, लेकिन जब तक क्षमता नहीं है तब तक भी 10,000 बहाली का जो ऐलान कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ 450 है। बिहार से पहले अग्निवीर जो है निकल चुके हैं, 3 साल नौकरी किए, उसके बाद से नौकरी चली गई है और इनकी सैलरी थी 15,000, जिसमें 75% सैलरी जो इनका था केंद्र सरकार देता था, 25% राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार का फैसला आया है कि जो सैलरी इनको मिलता है वो सारी की सारी सैलरी जो है राज्य सरकार दे, लेकिन राज्य सरकार अभी ये क्षमता नहीं बना पाई है, अभी हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि इनको 15,000 पगार दे सके, इनसे काम ले सके। ये लोग कोविड में काम किए, चुनाव में काम किए, हर तरह से प्रखंड को डेवलप करने के लिए प्रखंड में जो सहायिका होती हैं, सेविका होती हैं, उनके काम में मदद किए, लेकिन अभी ये लोग बेरोजगार हैं और पटना के सड़कों पर भटक रहे हैं। अभी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनसे तमाम बातचीत हुई और जो सरकार 20 लाख नौकरी देने की बात करती है, 425 लोग तनख्वाह के लिए निकाल दिए गए नौकरी से। तो क्या मानना है आपके कि सरकार किस नियत से काम कर रही है? जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।